गुड मॉर्निंग कलिसिया। और आज मैं आपके साथ में प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 6 से कुछ बांटना चाहता हूँ। और वचन इस प्रकार से कहता है कि तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। कुछ साल पहले जब मैं डॉक्टर अंकल के साथ में आउटरीच कर रहा था, तब मैंने एक व्यक्ति को अपने चर्च का परिचय दिया। उस व्यक्ति ने वो परिचय मेरे हाथ से लिया और उसने मुझसे कहा कि मेरे पास है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास क्या है? उसने मुझसे कहा कि मेरे पास यीशु मसीह का नाम है। और फिर वो वहाँ से वो चला गया। लेकिन जब मैं इस पंक्ति को पढ़ता हूँ तब उस व्यक्ति की बात मुझे याद आती कि उसने कहा था कि मेरे पास यीशु का नाम है। यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है, चंगाई है, आशीष है, अनंत काल का जीवन है और आशा है। और यही आशा आपको और मुझे परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। और यही आशा संसार को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए मदद करती है। जब सुनील भाई, मेरी, विद्याताई, मयूर भाई और भी बहुत सारे लोग जब टीबी अस्पताल में जाते हैं, तब लोगों के पास क्या लेके जाते हैं? परमेश्वर के वचन जो आशा से भरे हुए हैं। वह वचन उन्हें जीवन दिलाते हैं। वह वचन उनकी मरी हुई अवस्था में परमेश्वर के प्रेम को भरते ताकि उसमें से वह बाहर निकल सके। और परमेश्वर यीशु मसीह हमें वही चीज़ देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। वचन 4 को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 4 में ऐसा लिखा है कि पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। सोचिए, वो भिखारी क्या मांग रहा है उससे? वो भिखारी कुछ आशा रख रहा है कि उन्हें कुछ पैसा मिले, कुछ खाने की वस्तु मिले। लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत क्या है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसे चंगाई मिले। परमेश्वर चाहते हैं कि वह अपने पैर पर खड़ा हो सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। और पतरस ने उससे कहा कि चांदी और सोना। 4 को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 4 में ऐसा लिखा है कि पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। सोचिए, वो भिखारी क्या मांग रहा है उससे? वो भिखारी कुछ आशा रख रहा है कि उन्हें कुछ पैसा मिले, कुछ खाने की वस्तु मिले। लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत क्या है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसे चंगाई मिले। परमेश्वर चाहते हैं कि वह अपने पैर पर खड़ा हो सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। और पतरस ने उससे कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। वो मन में सोचता होगा, अरे यार क्या है ये? जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो उनके पास नहीं है। लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण कुछ अलग है। परमेश्वर की योजना उसके लिए कुछ अलग है। कभी कभी हम परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। लेकिन परमेश्वर आपकी और मेरी महत्वपूर्ण ज़रूरत को जानते हैं। और परमेश्वर ने वही किया। परमेश्वर ने उस भिखारी को सामर्थ्य दिया। परमेश्वर ने उसे चंगाई दी कि वो अपने पैरों के बल उठकर खड़ा हो सके। और वचन 7 इस प्रकार से कहता है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव में और घुटने में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। यह है परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है। परमेश्वर जानते हैं कि वो कभी कभी देना है।
और परमेश्वर ने अपने कार्य के द्वारा अपनी महिमा की। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जैसे आज पास्टर अतुल ने कहा कि जब हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है या संकट आता है तो परमेश्वर हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं और वह हमारे आत्मिक उन्नति के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। तो याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें त्यागा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक ज़रूरत को जानते हैं और सही समय आने पर सही ज़रूरत को वो अपने अनुग्रह के द्वारा पूरा करते हैं। आमीन।